के बाद में तांडव मचाना शुरू किया देवताओं पे और पाताल में और पृथ्वी लोक पे, इतना हा हल्ला मचा के उसको लंका मिली और लंका का लंकापति वो राजा बना। विभीषण को कैसे मिल गई? ले जा ऐसे ले प्रभु ने। तो क्या जो संपत्ति शिव लाभ नहीं दिए, दीन दिए दसमा, 10 सर समर्पण करके शिव जी को जो संपत्ति रावण ने अर्जित करी थी, सोई संपदा विभीषण ही सब कुछ दीन रघुनाथ, ऐसे ही दे दी कि जा, कहने की जीत गया तो मैं राजा, तुम ही राजा, तुम्हें को लंका देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है समझना। होता है आप में से कई बैठे होंगे और हर बार सबके मन में होता है, हमारे भी मन में होता है। ये बात यहाँ से बहुत गहरी है, यहाँ लेके जाना आप ये बात को, बहुत मन की एक बात आ रही है। तुरंत कुछ मत मांगना भगवान से, तुरंत कुछ मत मांगना भगवान से। तुरंत कैसे मिलता है? एक भिखारी है, उसको तुरंत पैसा चाहिए, तो कितने मिलते हैं? छुट्टे, 1 का 2 का 5 का कोई सिक्का पड़ा हो तो दे दो, ठीक कह रहा हूं। दिहाड़ी का मजदूर है, उसको 12 घंटे में पैसा चाहिए, तो कितने मिलते हैं? 500 रुपए 700 रुपए जो उसकी दिहाड़ी है। महीने की नौकरी करने वाले सैलरी वाले को 30 दिन में पैसा मिलता है, कितना मिलता है? 15,000 20,000 जो उसकी तनख्वाह है, ठीक कह रहा हूं। और व्यापारी जो है उसको पता ही नहीं कब मिलना है, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में मिलता कितना है? लाखों में मिलता है। और जो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये लोग लाखों करोड़ों पैसा लगा के बिल्डिंग बना देते हैं, कब निकल कर आएगा? कितने सालों में, कौन सी पीढ़ी को निकल कर आएगा पता नहीं, पर आएगा कितना? करोड़ों में। तो जिसको तुरंत चाहिए उसको क्या मिलेगा? थोड़ा मिलेगा। तो वो सब्र तो रखना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है? अर्जी लगवा ली, कुछ हुआ तो नहीं है, अर्जी तो लगवा ली, दरबार भी हो जाए, कुछ हुआ तो नहीं। जीण माता चले गए, उनको दे आए, हम रिश्वत दे आए झंडे की और श्रृंगार की, हुआ तो कुछ नहीं। क्या है ये सब्र की कमी है। अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो तुरंत मिलेगा तो क्या मिलेगा? थोड़ा मिलेगा। और किससे मिलेगा? विश्वास से मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा है बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बोलो जय श्री राम। तुमने श्रृंगार मैया को अर्पण किया है, उस श्रृंगार से नहीं होगा। उस श्रृंगार को पकड़े हाथों में भाव कितना है, विश्वास कितना है, सब्र कितना है, उससे होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा। नदियों से आकर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम राम के बेटे हैं, तू सोचे राह सरल होगा। सरल तो हमें कुछ नहीं मिला, और हम राम के बेटे हैं, तू सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, और आज नहीं तो बोले जय श्री राम। ये सब्र रखना पड़ेगा, ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जिसके दरबार में बैठे हैं, आज नहीं तो कल हमारी सुननी ही सुननी पड़ेगी। धमकी से नहीं, समर्पण से करना पड़ेगा। ये काम तुम्हें समर्पण के साथ करना है। तो कैसे मिल गई विभीषण को लंका? ले जा। क्यों? क्योंकि भगत था, समर्पण में था, पूरा विश्वास में था कि मेरे प्रभु बैठे हैं, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। और तुम लोग यहाँ खुद बैठे हो, अपने मन में सोच के बैठो कहां से शुरू हुए होंगे और आज कहां पहुंच गए। परंतु किसका श्रेय देते हैं? अपनी मेहनत को श्रेय देते हैं। अरे मेहनत तो रिक्शे वाला भी बहुत कर रहा है, उस भगवान की कृपा है तभी तो यहाँ तक पहुंचे हो। ये बहुत जरूरी है। इसमें एक बात समझिए, 5 साल की लड़की, 25 साल की लड़की और 65 साल की लड़की, ठीक है, इन तीनों का भोजन एक जैसा होगा क्या? कपड़े एक जैसे होंगे? तो इन तीनों का प्रवचन भी एक जैसा नहीं है। उल्टा सीधा प्रवचन सुनते हो ना तो परेशान हो जाते हो।
साल की बच्ची को हम ये समझाएंगे कि आत्मा तो अजर अमर है, छोड़ना है, मर जाना है, ये उसका प्रवचन नहीं है। उसको तो दिखाना है बेटा ये भगवान है, ये हमारी माँ है, ये बहुत सबकी सुनती है, तेरी भी सुनेगी। उसका प्रवचन ये है। 25 साल की लड़की को आत्मा नहीं सिखानी, कर्म सिखाना है उसको। एक 25 साल के लड़के का प्रवचन ये नहीं होगा कि ये मैया है, ये बाबा है, वो जानता है। और उसको ये भी नहीं सिखाना मृत्यु आएगी, मर जाएंगे, सब चले जाएंगे, ये नहीं। उसको कर्म का सिद्धांत सिखाना है कि तेरे को कर्म करना है, तेरा भगवान तेरे कर्म में छुपा हुआ है। तू जिस काम में लगा हुआ है, जिस पढ़ाई में लगा हुआ है, जिस व्यापार में लगा हुआ है, जिस नौकरी में लगा हुआ है, यही तेरा भगवान है। मंदिर में भंडारा होने दे, तुझे तेरा काम करना है। तेरा भगवान तेरे कर्म में बसता है। उसका प्रवचन ये है। और जो बुजुर्ग हैं, जो 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, तुम्हें कर्म की शिक्षा नहीं दे रही है। तुम्हारे बच्चों के ब्याह हो गए, उनकी संतानें हो गई, अब तो तुम्हारा वानप्रस्थ चालू हो चुका है। हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में हमेशा की तरह नहीं रहने वाली। अभिमान है, जवानी में मैंने चलाया है, मैंने बनाया है, तो संभालूंगा भी मैं ही। ये मैं ही तो खा गया। तुम्हारे नियंत्रण में कुछ रहेगा नहीं, कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं, तुम्हारे मुताबिक चलेगा नहीं, तो दुखी रहोगे। इसीलिए उनका प्रवचन क्या है कि एक उम्र काम की और एक उम्र राम की। अब तुम्हारी उम्र इनके समर्पण की है। गुरु महाराज ने विराटनगर का मंदिर ऐसे नहीं बनाया, हम सबका रिटायरमेंट प्लान वहीं का है। हाँ, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली छोड़ नहीं देती उसे। कबूतर उड़ना जानता है पर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है। तो हम वही कबूतर है जो आंख बंद करके बैठे, हमें नहीं होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, सबके साथ होना है। और जब हम सब परेशान हो जाएंगे ना, तो हमें आसरा मिलना वहीं पर है। तो हमारा सबका बुढ़ापा वहीं कटना है, वही हमारा रसोई है, वही हमारी मैया है, वही हमारे संभालने वाली है। तो इसलिए जब एक उम्र के बाद आपको लगे हमारी बच्चे सुन नहीं रहे, तो समझ जाओ अब सुनाने का समय समाप्त हो गया है। अब तो भगवान के पास बात करने का समय। तीनों के प्रवचन अलग अलग हैं, तीनों को एक दूसरे में फिट करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। इसलिए तो जो जवान बच्चे मंदिर क्यों नहीं आते? तो ये सुनने जाए, आत्मा है, मर जाएंगे, तो शुरू भी नहीं हुए। ये सब जवानी में कर्म करके बैठे हैं, ये सारा घूम घाम के बैठे हैं, और इनका प्रवचन हमें सुना रहे। उनका अलग है, तुम्हारा अलग है, परंतु मार्ग सबका एक है। भगवत गीता अपना, जैसे आज सुंदरकांड कर रहे हैं, एक दिन भगवत गीता पे बात करेंगे हम लोग, है ना। कर्म सिद्धांत भी बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए वो वानप्रस्थ सिद्धांत भी बहुत जरूरी। मन को संतुष्टि जहां से मिल जाए लेनी है, ताकि डिप्रेशन में हम लोग ना चले जाए। चलिए, कहां थे? विभीषण को लंका ऐसे ही दे दी। अच्छा, जब विभीषण आया, पीछे पीछे रावण ने दूत भेजे, शुक नाम है उसका, जा देख कर आ, इसको लाज पड़ी है क्या वहां से भी, मेरे से तो खा के गया, वहां भी खाएगा, जाकर देख कर आ पीछे पीछे। अब दूत आए वानर बन के, देखिए हंसी की बात है, वानर बन के तो दूत आए, पीछे पीछे वानरों में शामिल हो गए। अब वानरों में क्या आदत है? भजन करते हैं। बैठे तेरे वानर क्या करते हैं? करते क्यों? राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अब जैसे ही भजन चालू हुआ, तो जो वानर बने राक्षस थे, वो भूल गए कि हम रावण वानर है नहीं, वानर बने वानर है, हम तो बने वानर हैं। उनकी असलियत निकल के सामने आ गई, सारा ने धर लिया कि बड़े बड़े हनुमान जी की पूंछ पे भागे थे ना तुम सारे, इनके भी अंग भंग कर दो। अब बचने का तरीका देखना, कि तुम्हें राम जी की कसम है मैं हाथ लगा दूं। अब ये तो वही बात हुई, कोई कांग्रेसी फंस जाए कि मोदी की कसम अगर मुझे छुई। बीजेपी वाला भी परेशान कि अब क्या करूं। यही उन्होंने कहा रावण के नाम पे बोला तो और मारेंगे, आ गए। तो दूत ने सोचा रावण का नाम लिया तो और पिटाई होगी, कि बचने का ये क्या है कि राम जी की कसम है, अगर हमें हाथ लगा दिया तो। लक्ष्मण जी सुन रहे थे, उनकी भी हंसी निकल गई। तो लेकर आओ, कोई बात नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इनको। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना, से आन है कौशलाधीश की, राम जी की आन है, अगर हाथ लगा दो हमारे तो। लक्ष्मण जी ने बुलाया, कोई ने कुछ नहीं कहेगा, और एक चिट्ठी दी, जाओ
अपने स्वामी को बताओ हम कितने हैं और क्या है, सारा देख लिया, कुछ देखना है और देखिए आओ और जाके बता कराओ कि कौन आए और कितने आए हैं, और एक चिट्ठी दे देना उसको। पहुंचे अभिमानी रावण लगे अभिमान में, क्या हुआ भाई शुक्र है भी क्या भग गए मेरा नाम सुन के वहां से है, और विभीषण के भाई भी लात पड़ी होगी ना। शुक्र क्या कहे जी उनका तो राज्याभिषेक हो चुका है, अब लंकेश तो हो रहे हैं, तुम तो रहे नहीं लंकेश, उनको लंका मिल गई है। अब रावण सुन के हैरान तो है, पर अभिमानी अभिमान छोड़ता नहीं है, और छोड़ भी तो दिखने नहीं देता कि छोड़ दिया। कह रहा वाह, एक भिखारी ने एक भिखारी को लंका दे दी, वाह क्या दृश्य है, वाह है। कहीं तो मन शांत करे अपना बोल के, क्या और बता क्या देखा, कि जी उनकी सेना में सबसे बलशाली कौन है ये तो नहीं पता लगा, सबसे कमजोर कौन है ये पता लगा कर आ रहे हैं। रावण कह रहा शाबाश कुछ तो करके आए हो। करे क्या करके आए हो, कि जिसका सबसे बल थोड़ा है ना वो पता है कि कौन है, कि वो जो लंका जला कर गया उसका बल सबसे थोड़ा है, बाकी तो सब उसके भी उस्ताद बैठे हैं, मतलब रावण के मजे उसके दूध भी ले रहे। जयपुर देहु हतेहु सुतोरा, जिसने तुम्हारे लड़के को धरा, सकल कपिन महते ही बल थोड़ा, उसका तो सबसे थोड़ा बल है, उससे भी बड़े बड़े बैठे हैं। और ये चिट्ठी दी है जी लक्ष्मण जी ने आपके लिए, और आज्ञा दीजिए हम भी उधर ही चले हो। तो आप में से कुछ दूत अगर कुछ वानर बैठे हो सकता है, कुछ दैत्य भी बैठे हो जो वहां से इधर आ गए, पर आ गए राम जी की सेवा में आ गए। बोले जय श्री राम।